हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अभिषेक खंडेलवाल और स्वागत करता हूं आपका ग्रास रूट एजुकेशन चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है आपका फाइनेंशियल मार्केट्स। दोस्तों, जब भी ये चैप्टर आता है तो सीधा एक सवाल जो इस चैप्टर से जुड़ा हुआ है या जो क्वेश्चंस है वो हमारे माइंड में क्या आते हैं कि यार ये जो फाइनेंशियल मार्केट्स है वो क्या होता है। ये एक बेसिक सवाल होता है। अगर दोस्तों हम लोग इसकी डिटेल में जाएंगे तो उन सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा जो आप फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हो। वो कौन कौन से सवाल है मैं आपको बता देता हूँ कि जो स्टॉक एक्सचेंज है वो कैसे ट्रांजैक्शन करता है, कैसे बिहेव करता है, सेंसेक्स क्या होता है, निफ्टी क्या होता है, ठीक है, प्राइमरी मार्केट क्या होता है, मनी मार्केट क्या होता है, कॉमर्शियल पेपर क्या होता है। सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि हमारे माइंड में चलते रहते हैं। जो कंपनी है वो कैसे पैसा रेज करती है, ये ऐसे बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जो हमारे माइंड के अंदर चलते रहते हैं। जैसे हम लोग कॉमर्स ज्वाइन करते हैं, ये कुछ बेसिक सवाल हमारे सामने जो लोग रहते हैं वो हमेशा यही सोचते हैं कि कॉमर्स वाले, इनको पता रहता होगा कि फाइनेंशियल मार्केट्स क्या होते हैं, कि शेयर को कैसे ट्रेड किया जाता है या स्टॉक एक्सचेंज के अंदर कैसे बिहेव करता है। आई होप दोस्तों, जब तक आप ये चैप्टर पढ़ोगे 50% मैं आपको ये गारंटी देता हूं कि वो उन सारे सवालों का जवाब आप लोगों को मिल जाएगा और सारे सवालों के जवाब आप लोग देने लायक हो जाओगे। ये मैं इतना दावा करता हूं। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये जो चैप्टर है फाइनेंशियल मार्केट्स, इसके अंदर हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। तो देखो, कुछ चीज़ें जो मैंने यहाँ आप लोगों के लिए बोर्ड पे लिख रखी कि ये चीज़ें हम लोगों को पढ़नी है। अब वो कौन कौन सी चीज़ें हैं वो हम लोग यहाँ देखने वाले। तो दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले होगा आपका इंट्रोडक्शन। भाई, कोई भी चैप्टर स्टार्ट होता है तो सबसे पहले उसके इंट्रोडक्शन के बारे में आपको पता होना चाहिए। कुछ बेसिक चीज़ें होती है उस चैप्टर से रिलेटेड। फिर ये ओवरव्यू है। ओवरव्यू में आपको हमेशा बोलता हूँ, कोई भी जो चैप्टर है उसका ओवरव्यू इसीलिए पढ़ना ज़रूरी है कि आपको एक आइडिया रहता है कि आप ये चीज़ करने जा रहे हैं। भाई, हम लोग जब भी, अगर एक एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को समझाऊं कि हम लोग अगर नए स्कूल या नए कॉलेज के अंदर अगर एडमिशन लेते हैं तो सबसे पहले प्रोस्पेक्टस देखते हैं कि ये क्या क्या फैसिलिटी हम लोगों को प्रोवाइड करवाता है, उससे हम लोग आइडिया लेते हैं। तो इसी तरीके से जो प्रीव्यू है वो प्रीव्यू का मतलब यही है। इंट्रोडक्शन के बाद आपका रहेगा सेंसेक्स का। व्हाट इज सेंसेक्स? हम लोग डेली न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि सेंसेक्स आज ऊपर चला गया, सेंसेक्स नीचे गिर गया। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है वो हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं। इसके बाद आईपीओ क्या होता है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। कोई नई कंपनी मार्केट के अंदर आती है, वो पैसा कैसा रेज करती है, वो आईपीओ कहलाता है। अब ये है क्या, वो सारी चीज़ों का जवाब हम लोग जब ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो आप लोगों को सारी चीज़ों का जवाब मिल जाएगा। फिर बात आती है फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। जो फाइनेंशियल मार्केट्स होती हैं उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं वो हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं। हम लोग ये सारी चीज़ें तो पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन हम लोगों को ये भी तो पता होना चाहिए कि ये फाइनेंशियल मार्केट होता क्या है। अगर एक सीधी सी लैंग्वेज में आपको कह दूँ दोस्तों कि फाइनेंशियल मार्केट्स का मतलब ये होता है, ऐसा मार्केट्स जहाँ से फाइनेंस का अरेंज होता है वो फाइनेंशियल मार्केट्स होता है। मेरी लैंग्वेज पे फोकस करना, ऐसा मार्केट्स जहाँ से फाइनेंस का अरेंज होता है वो फाइनेंशियल मार्केट कहलाता है। ठीक है, अब ये पूरा प्रूफ करके दिखाऊंगा ये है क्या चीज़। ठीक है, फिर बात करते हैं। देखो, जो फाइनेंशियल मार्केट्स होते हैं वो दो टाइप के या दो पार्ट में हम लोग उनको डिवाइड कर देते हैं। वो पहला पार्ट है आपका दोस्तों मनी मार्केट और दूसरा पार्ट होता है आपका कैपिटल मार्केट। अब मनी मार्केट क्या होता है, कैपिटल मार्केट क्या होता है, पूरा डिटेल के अंदर हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। फिर इसके बाद जो कैपिटल मार्केट है उसको हम लोग दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर देते हैं। पहला होता है प्राइमरी मार्केट और दूसरा होता है सेकेंडरी मार्केट। अब प्राइमरी मार्केट कौन सा होता है, सेकेंडरी मार्केट कौन सा होता है, वो हम लोग डिटेल के अंदर पढ़ने वाले हैं। फिर हमारा टॉपिक मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। दोस्तों, जैसे ही ये टॉपिक स्टार्ट होता है यहाँ से सबसे पहला जो बेसिक क्वेश्चन है कि व्हाट इज इंस्ट्रूमेंट। क्वेश्चन यही अराइज होता है। देखो, जो मनी मार्केट है, भाई हम लोगों ने पढ़े जो फाइनेंशियल मार्केट है वो दो टाइप के होते हैं, एक मनी मार्केट, दूसरा होता है कैपिटल मार्केट। ये जो चैप्टर है वो पूरा फाइनेंशियल मार्केट्स का है। हम लोगों को सिर्फ ये दो वर्ड लग रहे हैं, लेकिन ये जो दो वर्ड है वो काफ़ी डीप मीनिंग है इनका और बहुत अच्छे तरीके से हम लोग कवर
करने वाले हैं। देखो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, अगर एक सीधी सी लैंग्वेज में कह दूं कि ऐसे इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, जिनके द्वारा मनी मार्केट के अंदर ट्रांजेक्शन्स को किया जाता है। भाई अगर हम लोगों को पैसों का अरेंजमेंट करना हो तो वो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होंगे मनी मार्केट के अंदर जिनके द्वारा पैसों का अरेंजमेंट किया जाएगा, वो हमारे कहलाते हैं मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। अब वो कौन कौन से हैं, देखो ट्रेजरी बिल पूरा पढ़ने वाले हैं इसके बारे में, कॉमर्शियल पेपर क्या होता है, कॉल मनी क्या होती है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या होता है और कॉमर्शियल बिल क्या होते हैं, ये हमारे कहलाते हैं मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट। इनको काफ़ी अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये बेसिक चीज़ें हैं जो आप लोगों को क्या करेगी, एक ओवरव्यू तैयार करने वाली है आपके यहाँ। फिर डिफरेंस बिटवीन कैपिटल और मनी मार्केट, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट के अंदर क्या डिफरेंस होता है। भाई हम लोग दो टाइप के मार्केट क्यों पढ़ रहे हैं, दोनों के अंदर बेसिक डिफरेंसेस क्या होते हैं वो हम लोग यहाँ कवर करने वाले। तो आई होप कुछ बेसिक चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। फिर हम लोग बात करते हैं प्राइमरी मार्केट। भाई हम लोगों ने पढ़ा कि जो कैपिटल मार्केट है उसको दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है। पहला आता है आपका प्राइमरी मार्केट। तो देखो प्राइमरी मार्केट के अंदर कैसे बिहेव किया जाता है, कैसे फाइनेंस का अरेंज किया जाता है। पहले आपको दे रखा है मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन, कि जो शेयर्स वगैरह है उनको कैसे फ्लोट किया जाता है, कैसे एक्सचेंज किया जाता है। तो ये सारे मेथड्स हैं जिनके द्वारा क्या किया जाता है, एक्सचेंज किया जाता है। कौन कौन से हैं, ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस, ऑफर फॉर सेल, प्राइवेट प्लेसमेंट, राइट इश्यूज, EIPOs या IPOs जिनको हम लोग बोल सकते हैं। तो ये सारे मेथड्स हैं जिनके द्वारा एक कंपनी है वो IPO इश्यू करती है या फ्लोटेशन करती है या पैसों का अरेंजमेंट करती है। ठीक है, ये प्राइमरी मार्केट के अंदर हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं। फिर बात करते हैं सेकेंडरी मार्केट या जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, स्टॉक एक्सचेंज। अब ये जो सेकेंडरी मार्केट है इसके अंदर हम लोग काफ़ी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। अगर मैं ये बोल दूँ कि ये कुछ, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला है कि आपके अंदर जितने सवाल चल रहे हैं किससे रिलेटेड, स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड, कैसे बिहेव करता है, कैसे पैसा ट्रेड किया, ट्रेडिंग होती है शेयर्स के अंदर, BSE सेंसेक्स कैसे, तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पढ़ने वाली। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था। देखो सबसे पहले यहाँ साफ दे रखा है मीनिंग ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज का मीनिंग क्या होता है, फंक्शंस क्या होते हैं, उसकी हिस्ट्री हम लोग पढ़ने वाले हैं। ट्रेडिंग कैसे होती है, मतलब बाई एंड सेल कैसे होते हैं, एंड सेटलमेंट प्रोसीजर, और सेटलमेंट प्रोसीजर कैसे होती है, कैसे सेटलमेंट होता है, वो हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं। स्टेप्स इन द ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट प्रोसीजर, कौन कौन से स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं, ठीक है, किसके अंदर, ट्रेडिंग और सेटलमेंट प्रोसीजर के अंदर। फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं डीमेटलाइजेशन एंड डिपोजिटरीज। अब ये दोनों क्या होती है वो हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं। फिर वर्किंग ऑफ द डीमेट सिस्टम, ये जो डीमेट सिस्टम होता है वो कैसे वर्क करता है। भाई हम लोग देखते हैं अकाउंट के थ्रू शेयर्स परचेज और सेल होते हैं, पूरा कंप्यूटराइज सिस्टम होता है। तो ये कैसे होता है, वर्क कैसे करता है, वो हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो आई होप ये जितनी बोर्ड्स के ऊपर लिखी हुई है वो सारी चीजें हम लोग यहाँ चैप्टर के अंदर कवर करने वाले हैं। इसके अलावा और क्या क्या चीजें हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं वो भी मैं यहाँ आप लोगों को बता रहा हूँ। तो अब हम लोग इसके बाद देखेंगे कि इसके अलावा और क्या क्या है इस चैप्टर के अंदर जो हम लोगों को पढ़नी जरूरी है। तो और देखते हैं क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग इस चैप्टर के अंदर। डिपॉजिटरी क्या होती है उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। फिर इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो जो मेन 3 टॉपिक है वो हम लोगों को यहाँ पढ़ना है, वो क्या है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें NSE की, कि NSE क्या होता है, कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। अब हम लोग बहुत बार हम लोगों ने सेंसेक्स, NSE वगैरह इन सब के बारे में सुना है, लेकिन ये होते क्या है एग्जैक्ट हम लोगों को नहीं पता है। ये चैप्टर आपको पूरा आइडिया देगा कि ये होती क्या है NSE, ठीक है, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसके साथ साथ मार्केट सेगमेंट्स क्या है, कैसे मार्केट्स के अंदर NSE वर्क करती है, वो सेगमेंट्स है, ठीक है। फिर बात करते हैं हम लोग जो है BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, वो उनके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है। फिर इसके बाद जो मेन है वो है आपका सेबी, क्या होती है सेबी, ओवरऑल जितनी डिटेल है यार। देखो ये जो आपका फाइनेंशियल मार्केट्स होता है उसको कंट्रोल कौन करती है, एक तरीके से अगर बोल दूं तो वो है आपकी सेबी, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं सेबी के अंदर वो देखो। सबसे पहले दे रखा है रीजंस फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेबी। क्या रीजन थे कि सेबी को एस्टेब्लिश
किया गया। इसके बाद पर्पज एंड रोल ऑफ सेबी, क्या पर्पज है और क्या रोल है सेबी का। फिर क्या ऑब्जेक्टिव्स है, उद्देश्य क्या है सेबी के। फंक्शंस की बात करें, कौन कौन से फंक्शंस है वह परफॉर्म करता है, तो उनको 3 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है। पहला है रेगुलेटरी फंक्शन, दूसरा है डेवलपमेंट फंक्शन और तीसरा है प्रोटेक्टिव फंक्शन। अब इन सब के अंदर हम लोग फंक्शंस पढ़ेंगे सेबी के, कि सेबी कैसे काम करता है, कौन कौन से काम करता है, ठीक है, वो सब हम लोग फंक्शंस के अंदर पढ़ने वाले हैं। फिर हम लोग बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ सेबी, कि जो सेबी है वो कैसे बना हुआ है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है, वो हम लोग यहाँ अच्छे से डिटेल के अंदर पढ़ने वाले हैं। फिर ओटकी, इसके अलावा और भी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं शेयर मार्केट वगैरह, तो उनमें से एक है आपका ओटकी। तो ये सारे टॉपिक हम लोग इस चैप्टर के अंदर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। और पहले भी मैंने आप लोगों को बोला है कि जितने आपके जो बेसिक सवाल होते हैं कॉमर्स ज्वाइन करते टाइम, ठीक है, या लोगों के मन में जो सवाल रहते हैं जिनका जवाब एक कॉमर्स का स्टूडेंट अच्छे से दे सकता है, ठीक है, इनसे रिलेटेड वो आप लोग यहाँ ये चैप्टर पढ़ने के बाद एबल हो जाओगे कि आप उन सारे सवालों का जवाब दे पाओगे जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला। तो आई होप दोस्तों जो ओवरव्यू है इस चैप्टर का वो आप लोगों का तैयार हो गया होगा कि हम लोगों को जो फाइनेंशियल मार्केट्स है उस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करूं तो ये बोल दो कि जो फाइनेंशियल मार्केट है उसके 2 पार्ट होते हैं, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। मनी और कैपिटल मार्केट के बारे में पढ़ना है, बीएससी एनएससी के बारे में पढ़ना है और सेबी के बारे में पढ़ना है। ये मेन टॉपिक्स को हम लोगों को बहुत अच्छे तरीके से कवर करना है। आई होप दोस्तों ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो अगर आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ गई हो तो मेरे को कमेंट करके जरूर बता देना कि आपका ओवरव्यू तैयार हो गया है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।